हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनपीटी के बारे में। लेकिन एनपीटी के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी इसके बारे में। उसको जानने के बाद आपको आपके जो छोटी मोटी क्वेश्चन हैं वो तो क्लियर होंगे ही, इससे रिलेटेड जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे। और उसके बाद हम एनपीटी पे चलेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम जानने वाले हैं कि कौन सा देश कब परमाणु शक्ति बना। तो सबसे पहले देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। 1945 से, जब अमेरिका पहली बार परमाणु परीक्षण करता है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब गिराता है, तो जब लोगों को पता चलता है, जो बहुत बड़े बड़े देश थे, जब उनको पता चलता है कि परमाणु हथियार जैसे वेपन्स बन चुके हैं, तो विश्व में परमाणु हथियारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है। और उस टाइम पे फिर सभी जो शक्तिशाली देश थे उस टाइम पे, वो सब कोशिश करने लग गए परमाणु हथियार बनाने की। तो एक दौड़ शुरू होती है 1945 से। तो सबसे पहले तो हम ये अमेरिका को ही देख लेते हैं यहाँ पे कि देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका ने परमाणु हथियार बनाए। 1945 में उसने पहला परीक्षण किया। तो यही हम देख रहे हैं इसमें कि कौन सा देश कब परमाणु शक्ति बना। रशिया बना है 1949 में। उसके बाद थर्ड नंबर पे ब्रिटेन बना है। ब्रिटेन ने 1952 में अपना सफल परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद आया फ्रांस। फ्रांस 1958 में फ्रांस ने पहला परमाणु परीक्षण किया। और उसके बाद चाइना 1964 में। तो ये जो सारे आप कंट्रीज़ जो देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये 5 बहुत शक्तिशाली देश हैं पूरी दुनिया के। और ये P5 कहलाते हैं। P5 यानी कि परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के। यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो P5 मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर। तो आप देखते हैं कि 1964 तक चाइना भी अपना एक सफल परमाणु परीक्षण कर चुका था। तो ये तो है इनकी कहानी कि ये कब कब परमाणु शक्ति संपन्न देश बने, कब इन्होंने पहला परीक्षण किया। इसके बाद कुछ चीज़ें और इसमें हम देखते हैं। इनको आपने अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन बहुत बार इस तरीके से बन सकता है। आपको ये सारे देश दे दिए जाएंगे, इनके आगे इनके नंबर ईयर दे दिए जाएंगे कि कौन सा देश कब परमाणु शक्ति बना है, इसको मैच कीजिए। एग्ज़ाम में, स्पेशली नेट के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आएंगे। आपसे एक के बारे में नहीं पूछा जाएगा। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि एक के बारे में पूछ लिया जाए कि अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया, रशिया ने कब किया। तो ये ज़रूरी नहीं है, आपको सबका इनकी डेट याद रखनी है। इंडिया का तो आपको पता ही होगा, बाकी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब दूसरी चीज़, इसके बाद हम एक चीज़ और जानेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से देश परमाणु संपन्न हैं आज तक। तो आज तक के बारे में हम बात करें तो P5 मेंबर्स को तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये तो 1964 तक परमाणु संपन्न हो चुके थे। इसके बाद इंडिया ने, आपको पता होगा, 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद 1998 में इंडिया ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। तो इंडिया के बारे में तो आप जानते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने भी कर लिया था, फिर नॉर्थ कोरिया ने भी कर लिया था। तो P5 मेंबर्स को छोड़ के 3 देश जो आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। इंडिया पाकिस्तान का आपको पता ही होगा। नॉर्थ कोरिया भी है जो परमाणु संपन्न देशों की कैटेगरी में आने लगा है। उसके बाद इज़राइल है, ईरान है। इज़राइल और ईरान, इनके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी कि ये परमाणु संपन्न है। हालांकि माना जा रहा है कि हाँ, ये अपना परमाणु हथियार बना चुके हैं, बट कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए मैंने इनको रेड कलर में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इनके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। हालांकि ये माना जाता है कि ये परमाणु संपन्न हो चुके हैं। तो ये
जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये एनपीटी से पहले थोड़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब चलिए पढ़ते हैं एनपीटी के बारे में। तो फ्रेंड्स देखते हैं एनपीटी क्या है। सबसे पहले हम एनपीटी की फुल फॉर्म देखते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हिंदी में इसको बोलते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि 1968 में ये अस्तित्व में आई थी, 1968 में अस्तित्व में आई थी। और इसका मेन मोटिव क्या था? परमाणु प्रसार को रोकना और परमाणु परीक्षण पे अंकुश लगाना। तो मेन मोटिव था इसका परमाणु प्रसार को रोकना और परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना। ये दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये अस्तित्व में आई कैसे। एक्चुअल में हुआ क्या कि देखिए 1964 तक मैंने आपको बताया था कि चाइना जो P5 मेंबर्स है वो परमाणु संपन्न हो चुके थे और इनके पास काफ़ी मात्रा में 1964 तक परमाणु हथियार हो चुके थे। उसके बाद 1967 में अमेरिका और रशिया के द्वारा इस संधि के प्रस्ताव को रखा जाता है यूएनओ की महासभा में। 1967 में एनपीटी के प्रस्ताव को रखा जाता है महासभा में और 1968 में महासभा के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है और उसी टाइम पे 50 देश इस पर साइन कर देते हैं। 50 देशों में P5 मेंबर्स भी थे, 5 के 5 मेंबर अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, ये पांचों देशों ने इस पे साइन कर दिए। उसके बाद ये चाहते थे कि विश्व के जितने भी देश हैं वो सब के सब इस पे साइन करें और इसकी क्या कंडीशन थी कि जो भी देश इस पे साइन करेगा, इस संधि पे साइन करेगा, वो भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना सकेगा। यानी कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो डेवलप नहीं कर सकेगा, वो जो है परमाणु हथियार कभी भी लाइफ में नहीं बना सकता। और दूसरी बात कि ये जो P5 मेंबर जिनके पास भी ये टेक्नोलॉजी है, ये किसी को उस जो टेक्नोलॉजी है वो किसी को ये नहीं बताएंगे। या किसी, जैसे कि क्या होता है कि आज बहुत सारे देश होते हैं जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी होती है तो वो दूसरे देशों की हेल्प करते हैं उस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में। तो इसमें ये बात भी थी कि ये जो P5 मेंबर हैं जो परमाणु हथियार बना चुके हैं, ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसकी जो तकनीक है वो किसी देश के साथ साझा नहीं करेंगे। ये भी इसमें कंडीशन थी। फाइनली ये संधि लागू कब होती है? तो फाइनली ये संधि लागू होती है 5 मार्च 1970 को। 5 मार्च 1970 को फाइनली ये संधि लागू हो जाती है एनपीटी। फ्रेंड्स आगे हम इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं। ये स्पेशली 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं ये। अगर इनको आप अच्छे से पढ़ोगे, इनको अच्छे से याद भी रखना है आपको। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, इस संधि का प्रस्ताव सबसे पहले आयरलैंड ने रखा था। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एनपीटी का प्रस्ताव किसने रखा था? आयरलैंड ने रखा था सबसे पहले। इसके बाद जो है, इसके बाद सोवियत संघ और अमेरिका के द्वारा इसको लाया गया था यूएनओ की महासभा में। ठीक है। इसके बाद 1 जुलाई 1968 को ये अस्तित्व में आई थी। लेकिन आपको पता है कि ये लागू कब हुई थी? ये 1970 में लागू हुई थी। ये मैंने आपको अभी पीछे ही बताया है कि 1970 से ये लागू हो गई थी, लेकिन ये अस्तित्व में आई थी 1 जुलाई 1968 को। बेसिकली जो डेट पूछी जाती है वो आपसे 1968 जब ये अस्तित्व में आई थी वही पूछी जाती है, लेकिन 1970 को भी आपको याद रखना है। इसके बाद 190 कंट्रीज़ हैं जो अभी तक इस पर साइन कर चुके हैं।
इसके बाद साइन करने वाले देशों में आपको पता है P5 मेंबर तो है ही हैं, यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना और रशिया। तो इनका नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो P5 मेंबर हैं और इन्हीं, क्योंकि ये परमाणु संपन्न हो चुके थे 1964 तक, तो बाकी और कोई परमाणु हथियार ना बनाए, इसके लिए ये जो है NPT को लेके आ गए। इसके बाद साइन ना करने वाले देशों में अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि इंडिया ने अभी तक साइन नहीं किए हैं NPT पे। इंडिया ने नहीं किए हैं तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा, वो तो डेफिनेटली। उसके बाद इज़राइल और नॉर्थ कोरिया, इज़राइल और नॉर्थ कोरिया ने इस पर साइन नहीं किए हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया की एक और कहानी है यहाँ पे कि नॉर्थ कोरिया इस पर साइन कर चुका था। नॉर्थ कोरिया ने 1985 में इस पे साइन किए थे, सॉरी 1985 पे साइन किए थे और 2003 में नॉर्थ कोरिया इससे बाहर आ गया। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं कि इंडिया ने अभी तक NPT पर साइन क्यों नहीं किए हैं। तो सबसे पहला जो भारत का मानना है कि ये जो संधि है वो भेदभावपूर्ण है और असमानता पर आधारित है। ऐसा क्यों कहना है इंडिया का? ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि इस संधि पर एक और तो ये प्रतिबंध लगाया गया है कि जिस देश ने अभी तक परमाणु हथियार नहीं बनाए हैं वो भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएंगे। और दूसरी तरफ ये इस बात की भी कोई गारंटी नहीं देते कि कोई परमाणु संपन्न देश किसी गैर परमाणु संपन्न देश पर अटैक नहीं करेगा या परमाणु अटैक उस पर नहीं करेगा। आज आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसमें न्यूज़ में बार बार सुनने में ये आ रहा है कि जो रशिया है वो यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। तो क्या ऐसी कोई गारंटी देता है? क्या NPT जो संधि है क्या वो इस बात की कोई गारंटी देती है कि हम रशिया को यूक्रेन पर परमाणु अटैक नहीं करने देंगे? तो यही बात इंडिया यहाँ पे बार बार कहता है कि ये तो एक तरफा संधि है, कि ये तो सिर्फ उन देशों का भला सोच रही है, उन देशों के भले के लिए है जो परमाणु हथियार बना के बैठे हैं। वो पहले अपने परमाणु हथियार खत्म करें, वो उन सबको खत्म करे, तब जो है पूरा जो विश्व है वो इस संधि पर साइन कर देगा। इंडिया का यही कहना है कि इस बात की क्या गारंटी है कि कल के दिन को कोई भी परमाणु संपन्न देश है वो अगर हमारे ऊपर अटैक करने लग गया। हाँ, इंडिया ये है कि हम परमाणु संपन्न हो चुके हैं, हमने 2 परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, लेकिन और देशों का क्या जो परमाणु संपन्न नहीं है, जो छोटे छोटे जो है विकासशील देश हैं, अभी विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी की क्या गारंटी है यहाँ पे? तो इसी बात को इंडिया रखता है और इसीलिए इंडिया ने अभी तक NPT पर साइन नहीं किए हैं। तो फ्रेंड्स NPT के बारे में आज के लिए बस इतना ही। आगे इसके जैसे ही कोई अपडेट होती रहेगी इसमें तो आगे हम पढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही।